खिलाड़ियों को लेकर बीसीसीआई ने अभी काफी कुछ बातें क्लियर कर दी हैं और अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया है कि यार अगर प्लेयर हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम उनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन अब ऐसे में शार्दुल ठाकुर की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है और शार्दुल ठाकुर ने कहा है कि बीसीसीआई ने अगर इन सब चीजों को ठीक नहीं किया तो आने वाले समय में बहुत खिलाड़ियों को चोट लगने वाली है और इस चीज से उनको कोई बचा भी नहीं पाएगा। अब आप सोचोगे भैया कि शार्दुल ठाकुर ऐसा क्यों बोल रहे हैं यार, वो तो बढ़िया खेल भी रहा है, असम के खिलाफ 6 विकेट लिए थे, अभी सेकंड सेमीफाइनल में शार्दुल ठाकुर ने सेंचुरी भी मारी। और आपको बता दूं ये शार्दुल ठाकुर की ही सेंचुरी थी कि मुंबई नाजुक स्थिति से निकलकर बाहर आ पाया। तो क्या कुछ हुआ है यहाँ पे, दरअसल अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख ही रहे हैं कि बीसीसीआई और खिलाड़ियों के बीच में थोड़ी टसल चल रही है कि बीसीसीआई चाहता है कि जो प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट को भी पूरा सपोर्ट करें और इसी की एक वार्निंग को देने के लिए श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर किया गया था। हालांकि काफी सारे खिलाड़ियों का सपोर्ट दोनों खिलाड़ियों को मिला और सवाल उठा हार्दिक पांड्या को भी लेकर कि आखिर हार्दिक पांड्या के पास में ऐसी कौन सी एलिजिबिलिटी है या ऐसा कौन सा प्रीमियम ब्रांड वो अपने पास रखते हैं जिस कारण से कि हार्दिक पांड्या के ऊपर ऐसे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते। क्योंकि हार्दिक पांड्या को स्पेशल एक्नॉलेजमेंट के साथ में बोला गया है कि भैया उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं ले सकती, रेड बॉल का प्रेशर उनकी बॉडी झेल नहीं सकती और इसीलिए हम लोगों ने हार्दिक पांड्या को रेड बॉल क्रिकेट से दूर रखा है। हाँ, लेकिन उनको डोमेस्टिक में व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलना होगा। अब सिनेरियो यहां पर यह फंस गया, इरफान पठान के साथ साथ रवि शास्त्री कई सारे खिलाड़ियों ने आकर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को सपोर्ट दिया। मतलब इरफान पठान ने तो सीधे सीधे सवाल ही उठा दिए थे। अब ऐसे में सिनेरियो ये हुआ कि मुंबई और तमिलनाडु के बीच में सेकंड सेमीफाइनल के चल रहा था रणजी ट्रॉफी का। अब इसमें हुआ है कि तमिलनाडु ने फर्स्ट इनिंग में 146 बनाए, जो कि बट ऑब्वियस ही बात है बहुत कम स्कोर था। लेकिन एक समय ऐसा था जब मुंबई की पारी भी बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में थी नहीं, मतलब कि 106 रन पे मुंबई के 7 विकेट गिर चुके थे। अब 106 रन पे 7 विकेट गिरने का मतलब ये है कि भैया आपकी परिस्थिति मुश्किल हो गई है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 106 रन पर 7 विकेट गंवाने वाली मुंबई ने 378 मतलब 378 रन का स्कोर खड़ा किया। दरअसल यहां पर लोअर ऑर्डर की तरफ से करीब करीब 200 रन का कंट्रीब्यूशन हुआ, मतलब कि 109 रन बनाया शार्दुल ठाकुर ने और वो भी बहुत तेज 104 बॉलों में 104 के स्ट्राइक रेट से। तनुष ने 89 बनाए, 126 बॉलों पर 89 बनाकर ये नॉट आउट गए। तुषार देशपांडे ने 26 बनाए, हार्दिक तमोरे ने 35 रन बनाए। मतलब इन करीब 4 खिलाड़ियों ने मिलकर एक अच्छा खासा स्कोर जो है यहां पर खड़ा कर दिया मुंबई के लिए, जिस कारण से लोग 378 रन बना पाए। अब इसके बाद में जब तमिलनाडु बैटिंग करने के लिए उतरा तो एक बार फिर से 162 पर ही ऑल आउट हो गया और यहां पर सबसे अच्छी बात यह रही कि शार्दुल ठाकुर ने 10 ओवर डालकर 2 विकेट भी निकाले। इससे पहले जब तमिलनाडु ने फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करी थी, बैटिंग करी, तब भी ठाकुर ने 2 विकेट लिए और ठाकुर ने इस मैच में इन टोटल 4 विकेट लिए हैं और एक सेंचुरी मारी, प्लेयर ऑफ द मैच रहे। अब जब आप इतना अच्छे से परफॉर्म कर देते हो ना किसी मैच में, तो आपके पास में ये लिबर्टी आ जाती है कि आप कुछ चीजें कम से कम बोल सकते हो। अगर आपके मन में सवाल ये आ रहा है कि क्या श्रेयस अय्यर फ्लॉप हुए, तो हाँ भाई श्रेयस अय्यर फ्लॉप हुए। श्रेयस अय्यर ने मात्र 3 रन बनाए, है ना। तो शार्दुल ठाकुर ने इस मैच के बाद में बहुत क्लियर तौर पर अपना पॉइंट रखा और उन्होंने जो मैचेस का शेड्यूल है पूरा रणजी ट्रॉफी का उसको लेकर काफी सवाल उठाए। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि शार्दुल ठाकुर ने बताया कि रणजी ट्रॉफी के मैचों के बीच में जो गैप है वो बहुत कम है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक शार्दुल ने शतक के बाद कहा है कि इस तरह के टाइट शेड्यूल में खेलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हम फर्स्ट क्लास मैचेस 3-3 इनिंग के गैप में खेल रहे हैं। ऐसा पहले कभी भी रणजी ट्रॉफी के सीजन में नहीं हुआ। इतना टाइट शेड्यूल मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। अगर एक खिलाड़ी इस तरह के 2 और सीजन खेल लेगा तो वो खिलाड़ी पक्के से पक्का इंजर्ड हो जाएगा और आप उसको बचा नहीं सकते। बीसीसीआई को नसीहत देते हुए शार्दुल ठाकुर ने सीधे तौर पर आगे कहा कि बीसीसीआई को अगले सीजन में इस पर फिर से सोच विचार करना पड़ेगा। साथ ही साथ खिलाड़ियों को ज्यादा ब्रेक देने की भी जरूरत है। लॉर्ड शार्दुल के नाम से पहचाने जाते हैं शार्दुल ठाकुर। उन्होंने अपने और पिछले समय के बारे में बात करते हुए कहा कि आज से करीब 7-8 साल पहले 3 मैचों में 3 दिन का ब्रेक होता था, इसके बाद 4-4 दिन का ब्रेक होता था, नॉकआउट मुकाबलों में 5 दिनों तक का ब्रेक चला जाया करता था। तो उससे क्या होता था, प्लेयर को अपनी बॉडी को रिगेन करने में एक अच्छा खासा टाइम मिल जाया करता था। शार्दुल ने कहा कि इस बार सभी मुकाबलों के बीच में सिर्फ 3 दिन का गैप है। अगर कोई टीम फाइनल में पहुंचती है तो भी उसके खिलाड़ियों के लिए सिर्फ 3 दिन का ही गैप है। मतलब कि आपको 10 मैचेस सिर्फ 3-3 दिन के गैप में खेलना और ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। शार्दुल ठाकुर ने इसके बाद कहा कि आप इतने टाइट शेड्यूल के बाद में यूं उम्मीद नहीं कर सकते कि जो प्लेयर्स हैं वो फिट रहें, और यही कारण है कि इनने कहा कि भाई और भी ज्यादा खिलाड़ियों की चोटिल होने की संभावना जो है बढ़ती जा रही है। शार्दुल ठाकुर ने यहां पर बहुत बढ़िया पॉइंट्स उठाए, बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं और सबसे बड़ी बात प्लेयर्स की सेफ्टी को लेकर बात करिए। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।